हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन फर्स्ट पेपर का जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर जो टाइप स्टडी है सिलेंटेड्स के अंदर ओबिलिया की, उसका अपन अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व ओबिलिया के अंदर अपन ने हैबिटेट हैबिटेट हैबिट एंड हैबिटेट्स और उसका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली, ये अपन ने पिछले ई वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ते हैं ओबिलिया इज ए ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी दैट इज हैविंग थ्री काइंड्स ऑफ जुइट्स व्हिच आर एज फॉलोज। आज अपन जो ओबिलिया जो कॉलोनी है वो क्या है, त्रिरूपी है। उसके अंदर जो फॉर्म्स उसके रूप आ रहे हैं, पॉलिप, मेडुसाई, उसकी आकार की और उसी की कार्यकी के बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो ओबिलिया क्या है, ट्राइमॉर्फिक है, एक त्रिरूपी कॉलोनी। उसके अंदर हैविंग थ्री काइंड्स मतलब तीन प्रकार के जीवक देखने को मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला पॉलिप या जिसको हाइड्रेंट कहते हैं, जो कि न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होता है, मतलब पोषक, जो पोषण करता है, भोजन ग्रहण करता है, फीडिंग करता है, उस जीवक न्यूट्रिटिव जॉइंट्स यानी कि पॉलिप या हाइड्रेंट कहा जाता है। दूसरा जो प्रजनन करता है, जो पॉलिप का ही एक रूप है, ठीक है ना, जिसको गोनिजिया या ब्लास्टोस्टेल कहा जाता है, जो मुकुलन से निर्माण करता है किसका, मेडुसाई का। तीसरा है मेडुसाई, जो कि लैंगिक जैविक है, ठीक है, जो कि लैंगिक प्रजनन करता है और पॉलिप का निर्माण करता है, ठीक है। इन फैक्ट टू स्टार्ट विथ ओबिलिया इज ए मोनोमॉर्फिक फॉर्म। तो एक रूपी ओबिलिया किसको कहोगे, जिसके अंदर ओनली हैविंग पॉलिप, ओनली, बट लेटर उसके पश्चात, एक रूप के पश्चात जब पॉलिप ही होता है खाली, तो एक रूपी होता है। ड्यू टू द डेवलपमेंट उसके पश्चात ब्लास्टोस्टाइल का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि गोनोजिया है, जो कि मुकुलन से जॉइंट्स का निर्माण करता है, जो कि बडिंग जॉइंट्स है, और वो मेडुसाई का निर्माण करता है। तो ब्लास्ट पॉलिप से रूपांतरित हो जाता है ब्लास्टोस्टाइल में, तो एक दूसरा रूप आ गया। एक पहला पॉलिप जो कि भोजन ग्रहण करता है, न्यूट्रिटिव जॉइंट्स। दूसरा पॉलिप से दूसरा बन गया ब्लास्टोस्टाइल, जो कि प्रजनन करता है अलैंगिक जनन से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मोनो, एक रूपी से द्विरूपी हो गया, कॉलोनी द्विरूपी होगी। और अंतिम में मेडुसाई डेवलप हो जाता है किसके ऊपर, ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर, मुकुलन की दिशा, बडिंग से। तो ये क्या, जो परिपक्व कॉलोनी वो क्या हो जाती है, त्रिरूपी कॉलोनी के रूप में ट्रांसफर हो जाती है, जिसके अंदर आपको पॉलिप मिलेगा, ब्लास्टोस्टाइल मिलेगा और मेडुसाई मिलेगा। पॉलिप से डेवलप मेडुसाई, क्या कहते हैं, पॉलिप से ब्लास्टोस्टाइल डेवलप हुआ, ब्लास्टोस्टाइल से मेडुसाई डेवलप हुआ। मेडुसाई जो कि लैंगिक प्रजनन करता है, ब्लास्टोस्टाइल है जो अलैंगिक से मेडुसाई का निर्माण करता है, और पॉलिप्स की रूपांतरित अवस्था है वो क्या है, ब्लास्टोस्टाइल है, जिसको गोनोजिया, गोनोजियम कहा जाता है। पॉलिप या हाइड्रेट, इसका अपन आकार और इसका जो कार्यकी है उसके बारे में यहाँ से अपन अध्ययन करते हैं। द कॉलोनी ऑफ ओबिलिया हैज मनी पॉलिप। तो जो ओबिलिया की कॉलोनी है उसके अंदर बहुत सारे पॉलिप्स देखने को मिलेंगे, जिसको हाइड्रेट भी कहते हैं। पॉलिप मतलब मनी फुटेड, जिसके बहुत सारे, फुट मतलब पाँव, पाँव वाला, बहुत सारे। हाइड्रेंथ वाटर सरफेस, जो पानी के अंदर फूल के रूप में, फ्लोर के रूप में होता है, उसको कहा जाता है। इट मे बी आल्सो नोन एज गैस्ट्रोजोइट्स, हाइड्रेंथ, गैस्ट्रोजोइट्स एंड पॉलिप, ये एक के ही नाम है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिटिव होता है। ईच पॉलिप इज वेरी मच लाइक माइनट हाइड्रा, जो कि एक छोटे हाइड्रा की तरह होता है। इट इज सिलेंड्रिकल, क्योंकि हाइड्रा की तरह यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि हाइड्रा के अंदर सिर्फ पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है, तो हाइड्रा मोनोमॉर्फिक होता है, इसलिए इट्स वेरी, तो जो पॉलिप है इट्स वेरी मच लाइक ए मिनिएचर हाइड्रा, छोटा हाइड्रा का एक छोटे रूप की तरह होता है पॉलिप। इट हैज ए सिलेंड्रिकल बॉडी अटैच टू, ये एक नलीनुमा आकार होता है, अटैच टू द एक्सिस ऑफ हाइड्रोकेलस। तो वो हाइड्रोकेलस के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जहाँ ओबिलिया की हमने बात की तो इसके दो सिरे होते हैं, एक तो इसकी रूट्स होती है जिसे हाइड्रोराइजा, दूसरा जो स्टेम की तरह आगे वाला पार्ट होता है इसको हाइड्रोकेलस कहते हैं, और हाइड्रोकेलस से ये सारे जो इसके जॉइंट्स हैं वो निकले हुए रहते हैं। द प्रोक्सिमल एंड फ्री एट इट्स डाइस्टल एंड, और इसका जो अगर एंड है वहां पर
प्रॉक्सिमल एंड है जो हाइड्रोकेलस का, बाय हाइड्रोकेलस इट्स प्रॉक्सिमल एंड फ्री एंड इट्स डायस्टल जो इसका संतृप्त भाग होता है वो पश्च भाग होता है। इट इज कवर्ड बाय कप शेप्ड हाइड्रोथिका, जबकि जो इसका चारों तरफ जो कवर होता है बीच में, ठीक है ना, जो हाइड्रोकेलस होता है, ठीक है ना, तो उसके चारों तरफ जो कवर पाया जाता है उसको हाइड्रोथिका बोलते हैं। द फ्री डायस्टल एंड इज प्रोड्यूस्ड इनटू ए कॉनिकल एलिवेशन, तो इसका संतृप्त जो भाग होता है पश्च भाग वो कॉनिकल एलिवेशन, द हाइपोस्टोम और मेनोब्रियम, ठीक है ना, तो वो किस रूप में होता है, एक कॉनिकल शेप में होता है, मतलब ये इस प्रकार का शेप होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का। तो कॉनिकल एलिवेशंस, द हाइपोस्टोम और मेनोब्रियम, हाइपोस्टोम मेनोब्रियम जो कि माउथ जाके आगे खुलता है, विच अबाउट 1/3 ऑफ द लेंथ, जो कि उसकी 1/3 लंबाई का होता है। द हाइपोस्टोम इज सराउंडेड बाय सर्किल, तो वो हाइपोस्टोम है वो कि एक सर्किल से सराउंडेड होता है, ठीक है ना, यहाँ पर इसके क्या होता है, माउथ होता है, बाय सर्किल ऑफ न्यूमरस अबाउट 25, उसके सर्किल के चारों तरफ, ये जैसे अपन कहें ये क्या है, ये हाइपोस्टोम है, ये इसका सर्किल है, और ये सर्किल बहुत सारे इसे टेंटाक्लों से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। इसके चारों तरफ जो कारण होता है वो क्या होता है, हाइड्रोथिका, ये हाइड्रोथिका कहलाएगा, और ये इसके बीच का जो है वो क्या है, हाइड्रोकेलस है, ये है हाइपोस्टोम, क्या, ठीक है ना, ये इसका माउथ है, ये हाइपोस्टोम, ये कहलाएगा हाइड्रोथिका, ये कहलाएगा हाइपोस्टोम, ये कहलाएगा माउथ, और ये कहलाएगा टेंटिकल, ठीक है ना, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, हाइड्रेंथ, ठीक है, टेपरिंग एंड फ्लीफॉर्म, द टेंटाकल्स आर लॉन्गर देन द हाइपोस्टोम, टेपरिंग एंड फ्लीफॉर्म, जो कि लंबे होते हैं किससे, हाइपोस्टोम। द एपेक्स ऑफ द हाइपोस्टोम्स बियर ए टर्मिनल एपर्चर्स, तो हाइपोस्टोम के जो अपर, अगर अपर भाग है वहां पर एक माउथ होता है, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रेट डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर चौड़ा होने की और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। बिलो द हाइपोस्टोम इज ए स्टोमा, तो हाइपोस्टोम के नीचे की तरफ स्टोमा पाया जाता है, ठीक है ना। ऑफ द पॉलिप, द बॉडी एंड मनोब्रियम ऑफ द पॉलिप इंक्लोज स्पेसिस एंट्रिक कैविटी, जिसको गैस्ट्रोस्कल कैविटी कहलाते हैं। द पॉलिप इज प्रोटेक्टेड बाय हाइड्रोथिका, पॉलिप के चारों तरफ हाइड्रोथिका पाई जाती है, विच इज ए प्रोलैंगेशन ऑफ पेरिसार्क, जो कि पेरिसार्क का एक बढ़ा हुआ भाग है। एट द बेस ऑफ द पॉलिप इट फॉर्म्स ए रिंग लाइक हॉरिजॉन्टल सेल्फ एट विच पॉलिप इज स्ट्रेस्ड, जो हॉरिजॉन्टल जहां पर ये यहाँ पर ये रिंग पाई जाती है ऐसी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में इसको हेल्प करती है। ये इसके जहां पर इसको अपन कहें, इसका जो नेक रीजन है यहाँ पर आपको रिंग पाई जाएगी, देखी जाएगी, जहाँ जिसके ऊपर ये पूरा हाइड्रेंट रेस्ट करता है और ये फैलती है और सिकुड़ती है, ये इनके अंदर क्षमता देखी जाती है। हिस्टोलॉजी ऑफ पॉलिप, ठीक है ना, पॉलिप की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं कि बना हुआ किसका है, पॉलिप है, हाइड्रेंट है, ठीक है ना, ये हाइड्रो, ठीक है ना, हाइड्रेंट भी बोलते हैं या गैस्ट्रोजोइड्स भी बोलते हैं या इसको पॉलिप भी कहते हैं। तो पॉलिप, ठीक है ना, हाइड्रेंट या गैस्ट्रोजोइड्स जो कि फीडिंग में काम करता है। द पॉलिप हैव एन आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म, बिटवीन देम ए थिन ट्रांसपेरेंट मेसोगिलिया पाया जाता है। ये तो सिलेंट्रेटा के अंदर है क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसके जो हायर एनिमल्स है उनके अंदर जो मेसोगिलिया है वो सेलुलर देखा जाता है, नहीं तो ये मेसोगिलिया ए सेलुलर होता है, कोशिकीय होता है। ऑल दस लेयर कंस्टिट्यूट द सिनोसार्क, ठीक है ना, सिनोसार्क, और जो एक्टोडर्म है वो अपने चारों तरफ एक काइटिन का लेयर श्रावण करता है, उसको पेरिसार्क कहा जाता है। तो पेरिसार्क, सिनोसार्क और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये ऊपर से अपन देखें तो ये स्ट्रक्चर में आते हैं। तो मेसोगिलिया और इंडोडर्म मिला के सिनोसार्क कहलाता है, और इपिडर्मी एक्टोडर्म जो अपने चारों तरफ काइटिन का लेयर सीक्रेट करता है उसको पेरिसार्क कहा जाता है। The intron has a fluid and lining. Its lining is flagellated, rhythmically contraction of the hydrant cause a current. तो ये इनके अंदर मैंने कहा क्योंकि ये सिकुड़ा रहता है जहाँ पर रिंग फॉर्म होती है, जैसे ये हाइड्रोकेलस है तो ये यहाँ पर बीच में सिकुड़ा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन होता है, तो ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हाइड्रेंट्स कॉज ए करंट विच डिस्ट्रीब्यूट फूड ऑब्टेन, तो उसकी वजह से जो फूड है ऑब्टेन्ड बाय द सम पॉलिप टू द पार्ट ऑफ द कॉलोनी वेयर फीडिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, तो वो फूड है ऑब्टेन्ड बाय द पॉलिप टू दोज पार्ट ऑफ द कॉलोनी वेयर फीडिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, जहाँ पर
जिस जगह पर जो पार्ट है जो फीड नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनका दूसरा काम, तो वहां तक ये पॉलिप ने जो भोजन ग्रहण किया है वो पहुंचाया जाता है उसके सिकुड़ने और फैलने की वजह से। द टेंटाकल्स ऑफ द पोलिस आर सॉलिड, जो उसके तंतु है उसके मुख के चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो सॉलिड होते हैं, विथ नो इंट्रॉन, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई नली नहीं पाई जाती खोखली। तो दे हैव ए सिंगल लेयर, जो कि एक ही स्तर के होते हैं। कोर आर वैक्यूलेटेड एंडोडर्म सेल्स विथ थिक वॉल्स इनसाइड द लेयर ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है ना, जो उसका एंडोडर्म होता है टेंटाकल्स का, वो वैक्यूलेटेड सेल्स का होता है, जबकि थिक वॉल्स इनसाइड द, जबकि मोटी भित्ति पाई जाती है उसके एक्टोडर्म बाहरी लेयर। अब इसके एक्टोडर्म और एंडोडर्म की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉनिकल कॉर्नियल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, तो उसके अंदर कॉनिकल और स्तंभाकार की, शंकु और स्तंभाकार की उपकला पेशीय कोशिकाएं पाई जाती है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स पाई जाती है। देयर इनर एंड्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू ए मस्कुलर प्रोसेस, तो उसका जो आंतरिक भाग है उनके अंदर पेशीय प्रोसेस देखने को मिलता है, मांसपेशीय प्रोसेस, विच टर्न्स लॉन्गिट्यूडनली। इन द एक्टोडर्म लेयर वेरी फ्यू इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है, तो एक्टोडर्म के अंदर कुछ अंतरिस्तीय कोशिकाएं भी देखने को मिलती है, सम ब्रांचिंग, और कुछ शाखीय तंत्रिकाएं कोशिकाओं को मिलती है, और कुछ निडोब्लास्ट विद नेमेटोसाइट्स भी देखने को, तो नेमेटोसाइट्स भी देखने को मिलती है, तंत्रिका कोशिकाएं को देखने को मिलती है, अंतरस्तीय कोशिकाओं को देखने को मिलती है, और मस्कुलर प्रोसेस पाया जाता है किसके अंदर, एक्टोडर्म के अंदर। नेमेटोसाइट्स आर एविडेंट, नेमेटोसाइट्स बहुत सारी होती है ऑन द टेंटाकल्स एंड मेनोब्रियम, तो नेमेटोसाइट्स जो हिंसक कोशिकाएं हैं ये बहुत सारी जो टेंटाकल्स है और मुखांग है उसके आसपास बहुत सारी देखने को मिलती है। द निडोब्लास्ट, ये वहाँ जरूरत होती है इनकी, इसलिए ये ज्यादातर संख्या में वहाँ देखने को मिलती है। द निडोब्लास्ट आर फाउंड इन द बेसल पार्ट ऑफ हाइड्रेंथ, जो हाइड्रेंथ है, ठीक है, जिस गैस्ट्रोजोइड से पॉलिप जिसको अपन कह रहे हैं, उसका जो बेसल पार्ट है, द निडोब्लास्ट आर फाउंड इन द बेसल पार्ट ऑफ द हाइड्रेंथ एंड इन द सिनोसार्क, जो सिनोसार्क है वहां पर। द फॉर्म नेमोटोसाइट्स एंड माइग्रेट एक्टिवली टू द रीच देयर फाइनल पोजीशन, तो वो वहां से ट्रांसपोर्ट होके, मतलब वहां से स्थानांतरित होके जहां पर आवश्यकता है वहां पर ये पहुंच जाती है, जो उसकी अंतिम स्टेज होती है, वहां पर जगह होती है वहां पर। ओबिलिया हैज ओनली वन काइंड ऑफ नेमोटोसाइट्स कॉल्ड बेसिट्राइकियस आइसोराइजस, तो एक ही प्रकार की नेमोटोसाइट्स देखने को मिलती है जो कि बेसिट्राइकियस आइसोराइजस टाइप की होती है, इन विच द कैप्सूल इज ओवल, जिनके अंदर क्या होता है, कैप्सूल जो होता है वो अंडाकार होता है, बट इज absent द थर्ड, ठीक है ना, द कैप्सूल इज ओवल but is absent, the third is open at the tip and has spines on its base, ठीक है ना, तो इसके अंदर कैप्सूल होता है, ओवल शेप का होता है, बट होती है जो कि अनुपस्थित होती है। थ्रेड, जो इसके धागा, ओपन एट द टिप एंड हैज स्पाइंस, तो इसके धागा होता है वो टिप की तरफ ओपन होता है, तो वहां पर स्पाइंस पाए जाते हैं उसके बेस पर, ठीक है ना, इस प्रकार का जो धागा होता है, तो यहाँ पर उसके स्पाइंस देखने को मिलते हैं उसके बेस पर, और जो एक कैप्सूल होता है वो ओवल शेप का होता है, ठीक है ना। नेमेटोसाइट्स आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार। यहाँ पर ओबिलिया पॉलिप, जिसको अपन हाइड्रेंथ कह रहे हैं, तो ये इसके टेंटेकल्स है जो चारों तरफ होते हैं, और यहाँ पर ज्यादातर इसके ये सॉलिड होता है, इसके अंदर आपको इंट्रोन नहीं मिलती है, टेंटेकल्स है जिसके अंदर एक्टोडर्म और इंडोडर्म ही में देखने को मिलती है, और बहुत सारे नेमेटोसाइट्स जो सेल्स हैं यहाँ पर एक्टोडर्म में होगी। ये इसका माउथ है, ये मेनोब्रियम है, ठीक है ना, इसको मेनोब्रियम कहा जाएगा, ये माउथ है, ये ठीक है ना, हाइड्रोथिका है जो बाहर का आवरण है, ये इसके एक्टोडर्म, बीच वाला जो स्तर मेजोडर्म, मेजोडर्म, अंदर वाला जो स्तर है एंडोडर्म, ठीक है ना। यहाँ पर ये रिंग पाई जाएगी जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट को फैलाता भी है, ठीक है ना, ऐसे, और ये सिकुड़ भी जाता है, ठीक है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, पॉलिप, हाइड्रेंथ, या फिर इसको गैस्ट्रोजोइड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इसके जो मेरियम है इसके अंदर ये कैविटी है, जबकि ये टेंटाकल्स में ऐसी कैविटी नहीं दिखने को मिलेगी क्योंकि ये सॉलिड होता है, इसके अंदर एक्टोडर्म और इंडोडर्म भी देखने को मिलती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं देखने को मिलती, पेरिसार्क और सिनोसार्की मिलता है, जबकि जो मेनोब्रियम है उसके अंदर आपको इंडोडर्म, एक्टोडर्म और गैस्ट्रोवेस्कुलर
कैविटी मिलेगी, यानी कि एक्टोडर्म के चारों तरफ पेरिसार्क और एंडोडर्म से और मेसोगिलिया से सिनोसार्क बनता है। तो सिनोसार्क, पेरिसार्क और एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के बाद मेसोगिलिया, मेसोगिलिया के बाद एंडोडर्म। यहाँ पर अपन उसको क्या, पेरिसार्क, एक्टोडर्म और सिनोसार्क और गैस्ट्रोस्टोम कैविटी। एंडोडर्म, इट हैज ए लॉन्ग ग्रेनुलर एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स, जो अपन एक्टोडर्म की बात की, यहाँ पर एंडोडर्म की बात करते हैं, लंबा कणिकीय युक्त एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स पाई जाती है। देयर मसल्स प्रोसेस पॉइंट आउटवर्ड्स, तो इसका मस्कुलर प्रोसेस जो बाहर की तरफ होता है, जबकि एक्टोडर्म में अंदर की तरफ होता है। एंड आर सर्कुलर, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। एंडोडर्म सेल्स है फ्लैजेला, एंडोडर्म सेल्स के अंदर ये, ठीक है ना, फ्लैजेला युक्त होता है। प्रोड्यूस ए करंट इन द एंड्रोन, जो कि अंदर की तरफ करंट प्रोड्यूस करता है। जैसे ये सेल्स है, देख रहे हैं ना आप, तो इसके ये फ्लैजेला एक कोशिकाएं होती है इसके अंदर, एंडोडर्म के अंदर। दे कैन आल्सो फॉर्म स्यूडोपोडिया, तो इनके अंदर या तो फ्लैजेला पाए जाएंगे या फिर ये कूटपाद बनाती है कोशिका, क्योंकि ये जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको इनगल्फ करने में, उसको भोजन को आगे की तरफ धकेलने में ये जो स्यूडोपोडिया है और फ्लैजेला है ये सहायता करते हैं। द एंडोडर्म ऑफ द टेंटाकल्स हैज ए क्यूबिकल वैक्यूलेटेड सेल्स विद थिक वॉल्स, तो एंडोडर्म ऑफ टेंटाकल्स जो है, टेंटाकल्स के एंडोडर्म, उनके अंदर क्यूबिकल टाइप की और वैक्यूलेटेड कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि विथ ए थिक वॉल्स, उसकी जो बाहर का एक्टोडर्म है वो थिक होता है, जबकि एंडोडर्म उसका नहीं होता है। तो इन द एंडोडर्म लेयर आर नर्व सेल्स एंड कर्व शेप्ड ग्लैंड्स, तो एंडोडर्म के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं, ग्रंथीय ग्रंथि कोशिकाएं, प्रोड्यूस डाइजेस्ट एंजाइम, क्योंकि आवश्यक है डाइजेस्ट एंजाइम, भोजन उनके द्वारा पाचन होना है, तो वहां पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम। मेसोगिलिया इज ए थिन जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस विद नो स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ऑलरेडी डिस्कस्ड के मेसोगिलिया जो कि अकोशिकीय होता है। ऑन ईच साइड ऑफ मेसोगिलिया इज ए नैरो नेट, मेसोगिलिया के दोनों तरफ तंत्रिका जाल पाया जाता है, कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल, जो कि नर्व कोशिकाओं से, तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। देयर फाइबर्स द टू नर्व्स नेट आर इंटरकनेक्टेड, हर तंत्रिका कोशिका जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। पॉलिप इज द न्यूट्रिटिव जूइट्स, तो पॉलिप क्या है, गैस्ट्रोजूइट्स कहा जाता है, और ये पोषक जीवक है जो कि पोषण करता है। इट इज ए कार्निवोरस, कार्निवोरस भी है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको उनके ऊपर फीड करता है। एक्वाटिक क्रस्टेशियन को खाता है, नेमेटोड्स एंड अदर वर्म्स उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। टेंटेकल्स जो है इसके जो हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कोशिकाएं पाती है, कैरिंग कन्वेइंग द प्रे टू द माउथ, जो कि उसको भोजन को पकड़ के, जो भी उसका शिकार है जिसको उसने पकड़ा है, उसको पकड़ के वो माउथ की तरफ धकेलते हैं। डाइजेस्टिव जूस इज सीक्रेट इन द ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस, तो डाइजेस्टिव जूस है जो एंडोडर्म्स गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की चारों तरफ पाई जाती है, उनकी ग्रंथियों के द्वारा ये डाइजेस्टिव सीक्रेट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, जो पाचन की प्रक्रिया है वो बाहरी होती है, एज वेल एज इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और अंतर कोशिकीय भी है और बाहरी कोशिकीय भी है। गोनोजियम की बात करें, द गोनोजियम जिससे सीड वेसल्स जिसको कहा जाता है, इज कल्प शेप सिलेंड्रिकल, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। इट इज कवर्ड बाय द ट्रांसफर्ड स्तर लेयर से कवर्ड होती है, जिसको गोइनोथिका बोलते हैं। एंड इट कंटेन एक्सिस ऑफ आर ब्लास्टोस्टाइल, तो ब्लास्टोस्टाइल्स है जिसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसको गोइनोथिका बोलते हैं। ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर जो डेवलप्ड होते हैं वो बर्ड से मेडुसाई विकसित होते हैं, ऑन विच लेटरल बर्ड्स फॉर्म द डेवलप्ड इनटू ए मेडुसाई, ठीक है ना, और वो गोनोफोर, जिसको गोनोफोर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि गोनोपोर से बाहर निकल जाती है, मेडुसाई जिसको गोनोफोर्स भी कहते हैं। द ब्लास्टोस्टाइल हैज नो माउथ, तो ब्लास्टोस्टाइल के माउथ नहीं होता है, लेकिन जो गोइनोथिका है उसके माउथ पाया जाता है। तो ब्लास्टोस्टाइल नो माउथ एंड नो टेंटाकल्स बट एंड्स डायस्टली इनटू ए फ्लैटेड डिस्क, ठीक है ना, उसका जो अंतिम सिरा है वो एक फ्लैटनेट डिस्क की तरह होता है। द गोइनोथिका ओपन्स, तो गोइनोथिका ओपन्स होती है, जबकि जो ब्लास्ट, तो इसमें क्या है, ये ब्लास्टोस्टाइल होता है, इसके ऊपर जो मुकुलन से मेडुसाई डेवलप होते हैं, तो इसका कोई मुख नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसके चारों तरफ गोइनोथिका है, ठीक है ना, तो ये गोइनोथिका है, इसके यहाँ पर छिद्र पाया जाता है जिसको गोनोपोर बोलते हैं। और
ये गोनोपोर कहलाता है, जबकि ब्लास्टोस्टाइल को, ठीक है ना, आप क्या कहते हैं, ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर जो मेडुसाई डेवलप हो रहे हैं उसको आप गोनोफोर्स बोलते हैं। तो ये तो गोनोपोर, ये तो माउथ है, इसलिए इसको गोनोपोर कहा जाता है, गोनोपोर, ठीक है। बाहर की तरफ है ये गोइनोथिका, और ये है ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है ना, ब्लास्टोस्टाइल। तो ब्लास्टोस्टाइल के चारों तरफ है गोइनोथिका, और गोइनोथिका का बाहर से एक मुख से खुलता है, जिससे क्या है कि ये जो इसके ऊपर मेडुसाई डेवलप हो गए हैं मुकुलन से, ये जब इससे अलग होकर बाहर निकलेंगे तो इसके जो गोनोपोर है इससे बाहर आते हैं। तो गोइनोथिका अपोलो डाइस्टल एंड, तो ये बाहर की तरफ ऊपर की जो तो इसका डाइस्टल एंड है उसको गोनोपोर कहा जाता है। तो गोनोपोर और गोनोफोर में कंफ्यूज नहीं हुआ, ये गोनोफोर मेडुसाई को कहा जा रहा है, जबकि ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर जो छिद्र है उसको गोनोपोर कहा जा रहा है, ठीक है। ये गोनोपोर, ये गोनोफोर है, गोनोफोर्स थ्रू विच द मेडुसाई एस्केप, जिससे क्या है मेडुसाई जब अलग हो जाते हैं, डिटेच हो जाते हैं ब्लास्टोस्टाइल से, तो इस गोनोपोर से बाहर की तरफ निकलते हैं। गोनोथिका, ब्लास्टोस्टाइल एंड द गोनोफोर्स कम टुगेदर फॉर्म ए गोनोजियम, तो ये फिर क्या कहलाता है, गोनोजियम कहलाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये है गोनोपोर, ठीक है। ये जो ब्लास्टोस्टाइल है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो ये डेवलप हो रहे हैं मुकुलन से, ये क्या है, मेडुसाई है। इसको मेडुसाई को आप गोनोफोर, गोनो पी एच ओ आर ई, गोनोफोर भी कह सकते हैं मेडुसाई, जो कि बडिंग से ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर विकसित हो रही है। ये जब यहाँ से अलग हो जाते हैं तब ये गोनोपोर से बाहर आ जाते हैं, कि जो गोनोथिकाई है जो बाहर की तरफ खुलता है, ये यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक रिंग पाई जाती है, ठीक है ना। ये इसका जो स्टार्क है, तो ये इसको कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में सहायता करती है। तो ये सिनोसार्क है, बाहर का स्तर जो पेरिसार्क है, या एक्टोडर्म के चारों तरफ जो काइटिन का लेयर है, ये पेरिसार्क है, फॉर्म ऑफ काइटिन, ठीक है, काइटिन का बना हुआ होता है। पेरिसार्क, सिनोसार्क, उसके बीच में जो कैविटी होती है वो उसको गैस्ट्रोएस्केलेटल कैविटी होती है, जैसे भोजन यहाँ पर उसको आवश्यकता के अनुसार जो सॉल्यूशन के रूप में भोजन उसको पहुंचाया जाता है हाइड्रेंट के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसाई को अगले ई वीडियो लेक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो अभी अभी अपन ने जो एक इसका रूप है जिसके अंदर पॉलिप होता है, और पॉलिप वो किस में रूपांतरित हो जाता है, गोनोजियम में, जिसकी वजह से ये जो हवेलिया है ये द्विरूपी हो जाता है। तो अपन ने अभी पॉलिप की मॉर्फोलॉजी और उसका हिस्टोलॉजी पढ़ी, और उसका फंक्शन है वो अपन को पढ़ना है। इसको अपन पढ़ ही लेते हैं, चलो। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एक्सीड्स, जब पानी के अंदर टेम्परेचर है जो 20 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है, तो द बर्ड्स विच कुड would normally form gonagia in the colony breaks free। तो जो ब्लास्टोस्टाइल है उसके ऊपर जो मुकुलन की सहायता से जो मेडुसाई डेवलप हुए हैं, तो पानी के अंदर जब टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ जाता है तब वो क्या होते हैं, वहां से अलग हो जाते हैं, उससे डिटेच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं टूट के, और गोनोपोर से वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यानी गोनोजियम से मुकुलन से जो मेडुसाई है वो अलैंगिक जनन से प्रोड्यूस होते हैं और बाहर आ जाते हैं। The colony break free from the colony and settles down. A stolon arises from the layer and of the bud, which produce a new colony of ovulia asexually. This is a specific mode of sexual. जिस वजह से क्या है, मेडुसाई डेवलप हो गए, वो अपना एक अपन अलग कॉलोनी बना लेते हैं, और उस जो पूरे में जो कॉलोनी थी उससे वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये नई कॉलोनी जो विकसित होती है, जो कि अलैंगिक जनन से विकसित हो जाती है, वो कॉलोनी कहलाती है। उसमें सिर्फ मेडुसाई, द मेडुसाई इज ए मॉडिफाइड जुइट्स, जो कि मॉडिफाइड जुइट्स है और किससे बना है, गोनोजोइड से निर्मित हुआ है, जो कि पॉलिप का रूपांतरित रूप था, जो कि अलैंगिक जनन करता है, और अलैंगिक जनन से मेडुसाई को बनाता है। द मेडुसाई इज ए मॉडिफाइड जुइट्स प्रोड्यूस्ड एज ए होलो बड फ्रॉम ए सिनोसार्क ऑफ द ब्लास्टोस्टाइल। तो जो ब्लास्टोस्टाइल है, ठीक है, उसके उसका जो सिनोसार्क पार्ट है उससे मुकुलन से ये
डेवलप्ड होता है, और स्प्रिंग और समर में होता है जब पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तभी ये ब्लास्टोसाइट से जो मुकुलन से मेडुसाई बना है वो उससे अलग हो जाता है, डिटेच होता है, और वो गोनोपोर से, गोइनोथिका का जो पोर है, छिद्र गोनोपोर, उससे बाहर आ जाता है, और ये फ्रीली पानी में सरफेस पे ये मेडुसाई है जो सरफेस से आराम से तैरते हैं इस रूप में। ठीक है ना, ये इसका, ये छतरी नुमा होते हैं, ये प्याले नुमा होते हैं, और ये स्विमिंग करते हैं, और ये लैंगिक रूप है जिसको मेडुसाई कहा जाता है। ये इसका मेनोब्रियम होता है, ये मुख होता है, और इसके जो परिधि है उसके ऊपर ये टेंटाकल्स पाए जाते हैं, और ये स्टोमक है, ये इसकी रेडियल कैनाल है, ये इसके गोनेट्स है। ठीक है ना, ये इसको वेलम कहा जाता है। ठीक है ना, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये वेलम है, ये गोनेट्स है, ये इसकी पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट है जो सेंसरी सेल्स के रूप में काम करती है, सेंसेशन के रूप में काम करती है। ये रेडियल कैनाल है, और बाहर वाली रिंग कैनाल, इसको ये सर्कुलर कैनाल कहा जाता है। ये रिंग कैनाल कहती है, स्टोमक है, ये मेनोब्रियम है, ये इसका माउथ है जो कि इस शेप का होता है, इसको फोर लिप गार्डेड कहा जाता है। ठीक, ये इसके अंदर वाला जो होता है ये सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाता है। ठीक है ना, ये इस प्रकार का मेडुसाई, जिसका ये ओरल व्यू है, जिस तरफ मुख होता है उस तरफ का ये इसका डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ मेडुसाई, इट इज ए सॉसर शेप, इट इज अटैच्ड बाय द मिडल ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है ना, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ ये धसा हुआ होता है, ऊपर की तरफ ये फैला हुआ होता है। ठीक है ना, सरफेस टू द ब्लोस्टाइल व्हेन इज फुली फॉर्म्ड इट ब्रेक्स फ्री एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउथ ऑफ द गोनोथिका। गोनोथिका जो माउथ है उसको, जिसको गोनोपोर कहा जाता है, उससे ये बाहर आ जाता है। तो ब्लास्टोस्टाइल्स के ऊपर जब मेडुसाई डेवलप होते हैं तो उसको गोनोफोर्स कहा जाता है। तो गोनोफोर्स विकसित होने के बाद गोनोफोर्स, ब्लास्टोस्टाइल, या आप उसको गोनोजियम और मेडुसाई और पोलिप, ये तीन स्ट्रक्चर जब पोलिप कॉलोनी में आ जाते हैं तब वो कॉलोनी क्या है, ट्राइमोर्फिक द्विरूपी हो जाती है, अन्यथा वो द्विरूपी रहती है। द मेडुसाई इज ए सर्कुलर, जो मेडुसाई है वो सर्कुलर है, टिनी है, छतरी नुमा है, शेप होता है, सर्कुलर है, गोलाकार है। द कन्वेक्स आउटर सरफेस, बाहर वाला जो सरफेस है वो कन्वेक्स है, और अंदर वाला है वो कॉनकेव है। अवतल, अवतर और उत्तर, अम्ब्रेला एंड द कॉनकेव इनर सरफेस इज द सब अम्ब्रेला। अंदर वाला जो सरफेस है वो सब अम्ब्रेला कहलाता है, बाहर वाला जो ऊपर वाला है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स जो सरफेस है वो कहलाता है एक्स अम्ब्रेला, और जो कॉनकेव सरफेस है जो अंदर का है वो कहलाता है सब अम्ब्रेला सरफेस। तो एक्स अम्ब्रेला और सब अम्ब्रेला, जैसे ये वाला है तो ये कहलाएगा कॉनकेव, तो क्या कहते हैं, सॉरी, कॉन्वेक्स और एक्स अम्ब्रेला, ये कहलाएगा एक्स अम्ब्रेला। ठीक है ना, और अंदर वाला है जो कि कॉनकेव है वो ये कहलाएगा सब अम्ब्रेला। ठीक है, तो अंदर वाला ये है, अंदर की तरफ जो धसा हुआ है ये कहलाएगा कॉनकेव, और जो बाहर की तरफ है ये उठाया हुआ है सरफेस, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स, और इसको दूसरा नाम इसका एक्स अम्ब्रेला, और अंदर वाला जो कॉनकेव वो कहलाएगा सब अम्ब्रेला। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेला राइज ए शॉर्ट प्रोजेक्टिंग मेनोब्रियम। तो अंदर से सेंटर जो ये सेंटर है यहाँ पर एक मेनोब्रियम राइज होता है, जिसको जो घंटी होती है उसके अंदर जो डंडा होता है जिसको बजाया जाता है उस तरह का ये होता है, जिसको अपन कहते हैं मेनोब्रियम। ठीक है, हैंडल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अपेक्स एंड स्क्वायर माउथ सराउंडेड बाय फोर ओरल लिप। तो ये क्या है, चार ओरल लिप में, मतलब ये इस प्रकार से गिरा हुआ रहता है। ये, इसको क्या कहा जाता है, इसको ये हैंडल लाइक, या इसको होता है, इसको मेनोब्रियम कहा जाता है, जो कि फोर लिप्स है, ये फोर लिप्स, ये एक दो तीन और ये चार लिप्स गिरा हुआ रहता है। द माउथ इज लीड्स इनटू एंटरिक कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। मेनोब्रियम का आगे जाके वो स्टोमक में खुलता है, फिर वो रेडियल कैनाल में चला जाता है। ठीक है, तो रेडियल कैनाल चली जाती है उसमें, इसकी सर्कुलर कैनाल में। तो ये वाला जो कैविटी है ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहलाती है, मेनोब्रियम, ये मेनोब्रियम है, दिस इज द मेनोब्रियम, ये पार्ट इज द मेनोब्रियम। ये भोजन इसमें जाएगा स्टोमक में, फिर ये अलग अलग रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से ये सर्कुलर कैनाल में जाएगा, और जो भी इसके पार्ट्स है, डिफरेंट जो सेल्स है, वहाँ ये भोजन पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना, फ्रॉम द एंटरिक कैविटी अराइज फोर रेडियल कैनाल्स,
विच डेडिकेट सीलिएटेड ट्यूब्स, तो रेडियल कैनाल है उनके अंदर सीलिएटेड ट्यूब्स है, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया युक्त नलिकाएं नलिकी होती है। दे टर्न टू द मार्जिन ऑफ द बेस, जो उसकी मेल की मार्जिन है वहां तक पहुंचती है, जो उसका परिधि है वहां तक जाती है। सीलिएटेड सर्कुलर कैनाल पाई जाती है वहां पर। तो जो ये बीच वाले कैनाल और ये सारी इसके चारों तरफ के कैनाल, ये सारी क्या है, ठीक है ना, पक्षा भी है, युक्त है, सीलिएटेड। द इंटर कैविटी ऑफ एंड कैनाल्स रिप्रेजेंट द इंट्रॉन, तो वो जो कैनाल्स है सर्कुलर और रेडियल कैनाल्स, वो क्या है, यहाँ इनके आहार नाल की तरफ काम करती है, जो कि भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द रेडियल कैनाल से 4 गोनेट्स, तो गोनेट्स भी पाए जाते हैं। सिंस सेक्सेज आर सेपरेटेड, तो इनके अंदर सेक्सेज, ये डायसियस है, द्विलिंगी है, ठीक है ना। तो मेल पॉलिप क्या कहते हैं, मेडुसाई अलग होता है और फीमेल मेडुसाई अलग होता है। तो 4 ovaries and their patches are modified subumbrella ectoderm, तो सबअम्ब्रेला ectoderms के अंदर पैचेस से वो टेस्टिज और ओवरीज देखने को मिलते हैं। तो 4 ही ओवरीज होते हैं और 4 ही इसके वर्षण पाए जाते हैं, 4 ही इसकी ओवरीज पाई जाती है। द गोनेट्स मैच्योर आफ्टर द मेडुसाई, तो गोनेट्स है वो मैच्योर मेडुसाई के मैच्योर परिपक्व होने के पश्चात ही ये गोनेट्स का निर्माण होता है। फ्रॉम गोइनोथिका the edge of the bale is produced inwards and is the thin fold called velum, ठीक है ना। तो उसकी बेल की जो एड्स है वो इनवर्ड्स की तरह होती है और उसकी पतली जो फोल्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वेलम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो मेडुसाई है वो जब गोइनोथिका से बाहर अलग हो जाता है और परिपक्व होता है, तब जाके उसके अंदर गोनेट्स मैच्योर होते हैं। और इसकी जो एड्स है बेल की, वो इनवर्ड्स जो है उसके अंदर की तरफ जो फोल्ड हो रखे हैं, जो थिन फोल्ड पतले फोल्ड है, वो क्या कहलाते हैं, वेलम कहलाते हैं। वेलम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्रोजोन्स मेडुसाई बट इट इज ए सिग्निफिकेंट इन ओबिलिया, तो ये इनका एक लक्षण है हाइड्रोजोन का, हाइड्रोजोन मेडुसाई का, बट इज ए सिग्निफिकेंट इन ओबिलिया। द मेडुसाई विद ए वेलम आर कॉल्ड क्रेस्पेडोट्स एंड दोज विद नो वेलम इज कॉल्ड एक्रेस्पेडोट। साइफोजोआ, तो जैसे जो साइफोजोआ है जिनके अंदर किसी के अंदर वेलम पाई जाती है, किसी के अंदर नहीं पाई जाती है, जो पाई जाती है वो क्रिस्पेडोट कहलाते हैं, नहीं कहीं पाई जाती है वो एक क्रिस्पेडोट कहलाते हैं। फ्रॉम द एड्स ऑफ द बेल न्यूमरस स्मॉल सॉलिड टेंटेकल्स, तो बेल की एड्स पे अपन देखें तो जो सॉलिड टेंटेकल्स भी पाए जाते हैं, ठोस टेंटेकल्स पाए जाते हैं, हैंग आउटवर्ड डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की तरफ होते हैं, जो ये आपने देखे ना मार्जिन, जो ये एड्स मतलब ये एड्स है, ये एड्स है, तो यहाँ पर ये वेलम है, तो इसके मार्जिन पे ही टेंटाकल्स हैं, जबकि यहाँ माउथ के आसपास नहीं है, जो कि आप हाइड्रेंथ में देखने को मिलता है। तो यहाँ इसके माउथ के आसपास नहीं है, इसके जो वेलम है यहाँ पर ये टेंटाकल्स, ये सारे टेंटाकल्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, टेंटाकल्स। तो फ्रॉम द एड्ज ऑफ द बेल न्यूमरस स्मॉल एंड सॉलिड टेंटाकल्स हैंग आउटवर्ड्स, मतलब वो नीचे की तरफ हैंगिंग रहते हैं। द टेंटाकल्स हैव ए swollen bases due to the accumulation of interstitial cell, तो वहाँ टेंटाकल्स के ऊपर क्या है, उसका जो बेस है, नीचे का जो सिरा है जहाँ से वो निकल रहे हैं, वो थोड़ा फूला हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरस्टिशियल जो कोशिका है वो वहाँ आके इकट्ठी होगी, विच आर टिपिकली एब्सेंट फ्रॉम अदर रीजन, तो कुछ एक जगह पर वो नहीं पाई जाती। द बेसल स्वेलिंग ऑफ ए टेंटाकल्स आर कार्ड वेसिकल, तो वेसिकल्स के रूप में या बल्ब्स के रूप में नेमेटोसाइट्स आर फॉर्म कंटिन्यूसली इन द बल्ब्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू, तो वो बल्ब्स है और वहाँ जहाँ पर वो बेस में एक्लूमेट हो रही है, तो वहाँ से नेमेटोसाइट्स का निर्माण होता है, और नेमेटोसाइट्स इन द बल्ब फ्रॉम विच दे आर माइग्रेट टू द टेंटाकल्स, तो वहाँ से वो निर्मित होके नेमेटोसाइट्स क्या है, उसके तंतुओं में जो टेंटाकल्स है उसमें स्थानांतरित होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोडर्म, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है ना, पाचक के लिए जो एंजाइम्स आवश्यकता होती है, तो वो भी जो एंडोडर्म्स है, बल्ब्स है, उनसे निकलते हैं, उनसे सीक्रेट होते हैं, उनसे स्रावित होते हैं। नियर द बल्ब्स ऑफ द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के बल्ब्स के पास में एज ए पिगमेंट वर्णक कणिक पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती है, तंत्रिका कोशिकाएं, दे आर ऑफ्टन कॉल्ड ए ओसिलाई, जिनको ओसिलाई कहा जाता है। इट इज ए क्लेम दैट द ओसिलाई आर सेंसिटिव टू लाइट, तो ये माना जाता है, ये क्लेम किया जाता है कि जो ओसिलाई है वो लाइट के प्रति संवेदनशील होती है, बट मोर प्रोबेबली देयर आर नो ओसिलाई, देखा जाता है कि कहीं ओसिलाई नहीं होती। द पिगमेंट ग्रेनुल आर एक्यूमुलेटेड, जो वर्णक कण है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, एक्सक्रीटरी मैटर आर एक्यूमुलेटेड एक्सक्रीटरी मैटर
के रूप में अबोव द बल्ब ऑफ द एवरी टेंटेकल्स, टेंटेकल्स के बल्ब के ऊपर एज ए टिनी फ्लूइड वेसिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, रिक्तिकाएं जो कि फ्लूइड से भरी हुई रहती है, तरल पदार्थ से। नेमेटोसाइट्स आर कन्फर्ड टू द मेनोबोरियम एंड टेंटाकल्स देयर आर मे बी सम ऑन द बेल मार्जिन। देखा गया है कि कुछ एक नेमेटोसाइट्स उसकी जो बेल है उसकी मार्जिन पर भी पाई जाती है। दे आर द 8 मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड स्टेटोसाइट्स आर लिथोसाइट्स। तो करीब करीब 8 के आसपास स्टेटोसाइट्स या लिथोसाइट्स पाई जाती है, लाएंगे regular intervals being attached on the sub-umbellar sides to the bulbs of 8 tentacles। तो जो क्या कहते हैं टेंटाकल्स का जो बेस है जहाँ पर बल्ब पाए जाते हैं, तो वहाँ पर करीब करीब 8 टेंटाकल्सों के जहाँ पर टेंटाकल्स निकल रहे हैं, जहाँ से उसका बेस है, आधार है, वहां पर जो बल्ब शेप होती है वहां पर 8 टेंटाकल्स में 8 स्टेटोसाइट्स या स्टेटोलिथ देखने को मिलती है। दे आर डेवलप्ड इन रेस्पॉन्स टू द लोकोमेट्री हैबिटेट्स। तो वो विकसित हुई है उसके लोकोमेट्री जो आदत है, हैबिटेट है चलने की, मूवमेंट के लिए, तो उसके अनुसार उनका विकास हुआ है। स्टेटोसाइट्स इज टिनी, स्टेटोसाइट छोटी, सर्कुलर है, क्लोज्ड वेसिकल अलाइनेड विद द एक्टोडर्म, जो कि बाहर से एक्टोडर्म है और अंदर से फ्लूइड होती है, तरल पदार्थ से भरी हुई होती है, कंटेनिंग कैल्क्रियस ग्रेन्यूल्स। तो उनके अंदर कैल्शियम युक्त कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कणक पाए जाते हैं, जिसको ऑटोलिथ कहा जाता है। विच लाई इन ए स्पेशल सेल कार्ड है लिथोसाइट्स, इसलिए उसको जो कि ऑटोलिथ है वो अंदर लिथोसाइट्स में होता है। तो लिथोसाइट्स के अंदर ऑटोलाइट्स के चारों तरफ आवरण होता है, जिसको वो मिला करके आइए कोशिका स्टेटोसाइट्स कहलाती है। The lining has some sensory cells with thin sensory process on which the otolith produces stimuli। तो इस वजह से जो otolith है उसके अंदर सेंसरी प्रोसेस डेवलप होता है या सेंसेशन डेवलप हो पाता है। सम सेंसरी सेल्स, क्योंकि उनके अंदर सेंसरी कोशिकाएं पाई जाती है, विथ ए थिन सेंसरी प्रोसेस, जिसके अंदर ऑन विच द otolith produces stimuli which transmitted by the nerves to the muscles, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेशन जो है वो स्थानांतरित होता है तंत्रिकाओं से मांसपेशियों की तरफ। द मसल्स कोऑर्डिनेट द स्नेक लाइक स्विमिंग, जिस वजह से जो मांसपेशी है वो एक सर्पेंटाइन मूवमेंट, इस प्रकार का मूवमेंट करती है। ऑफ द मेडुसाई एंड मेडुसाई शुड बिकम टाइटल tilted and the muscles contract to right and position of the medusae bale, thus the statocytes are balancing organ। तो यहाँ पर क्या करती है, स्टेटोसाइट्स एज ए बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करती है और स्वेदन सेंसरी सेल्स के रूप में भी कार्य करती है और उसको सेंसेशन देती है, जिस वजह से जो मेडुसाई का मूवमेंट है वो मेडुसाई अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, और जिस वजह से उसके अंदर मूवमेंट देखने को पड़ता है। तो स्टेटोसाइट्स है और ये ओशिलाई है, इनका जो डेवलपमेंट है इसके लोकोमोशन की वजह से इनके अंदर ये का विकास हुआ है। हिस्टोलॉजी ऑफ मेडुसाई की बात करें तो the ectoderm covers the bale on the sides, its epithelial muscle cells are produced into the muscles। तो इसके चारों तरफ epithelial muscular cells पाई जाती है, एक्टोडर्म जिसको कवर करता है चारों तरफ से, are produced into the muscle process, मांसपेशी प्रोसेस पाया जाता है, जो कि longitudinally रन करता है इन द मेनोबोरियम तक एंड टेंटाकल्स तक, ठीक है ना, उसके जो बाहर टेंटाकल्स पाए जाते हैं उसमें लंबवत longitudinally जो मसल्स का प्रोसेस होता है। इन द सब अम्ब्रेला द मसल्स प्रोसेस ऑफ द एक्टोडर्म आर सो लार्ज इन ए प्रोपोर्शन टू द एपिथेलियल पार्ट दे ऑलमोस्ट फॉर्म मसल्स ओनली। तो ये ज्यादातर सब अम्ब्रेला जो सरफेस है, ठीक है ना, बाहर का जो सरफेस है ऊपर की तरफ का वो एक्स अम्ब्रेला कहलाता है, अंदर की तरफ का सब अम्ब्रेला कहलाता है। तो इन द सब अम्ब्रेला द मसल्स प्रोसेस ऑफ द एक्टोडर्म आर सो लार्ज इन प्रोपोर्शन। तो एक्टोडर्म के अंदर है तो एक्टोडर्म ऑलमोस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स ओनली, मांसपेशी होता है पूरा। द मसल्स प्रोसेस फॉर्म में स्ट्रेटेड सर्कुलर मसल्स, तो उसके अंदर स्ट्रेटेड सर्कुलर मसल्स एंड सम रेडियल मसल्स, कुछ एक रेडियल मसल्स भी पाई जाती है इन द सब अम्ब्रेला सरफेस। दे आर ब्रिंग अबाउट ए लोकोमोशन, तो ये लोकोमोशन के लिए काम आती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होना पड़ता है, उसको बार बार सिकुड़ना पड़ता है, फैलना पड़ता है। द एक्टोडर्म ऑफ द एक्स अम्ब्रेला इज डिवाइड ऑफ मस्कुलर, तो बाहर का जो ऊपर का जो एक्टोडर्म है उसके अंदर मस्कुलर नहीं होता, वो मस्कुलेचर नहीं होता है इतना।
अंदर वाला जो भाग है, जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है वो मस्कुलेचर होता है, जबकि एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है वो नॉन मस्कुलर होता है, डिवाइड ऑफ मस्कुलेचर। तो ये बाहर का जो है ये क्या है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है, जो कि डिवाइड ऑफ मस्कुलर होता है। जो अंदर का सरफेस है ये क्या कहलाता है, सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाता है, जो कि पेशी युक्त होता है। ये इसका मेनोब्रियम है, ये इसके गोनोजोइड्स है। इसको ये अंदर की जो बीच की कैविटी होता है इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बाहर की जो ये सर्कुलर कैनाल है, अंदर की जो कैनाल होती है वो रेडियल कैनाल कहलाती है। ये लिथोसाइट्स है, ये वेलम है। लिथोसाइट्स जो स्टेटोसाइट्स के अंदर होती है, ठीक है ना। ये एक्सिकुलर मेजोग्लिया, एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, ठीक है ना, जो अंदर का भाग है सब एक्सम्ब्रेलर का। और ये सब एम्बलर मेजोगिलिया, ये सब एम्बलर एंडोडर्म, ये है एक्स एम्बलर एंडोडर्म, एक्स एम्बलर मेजोगिलिया, ठीक है ना। ऊपर की तरफ का मेजोगिलिया, ऊपर की तरफ का एंडोग्राम, अंदर की तरफ का एंडोग्राम, अंदर की तरफ का मेजोगिलिया, सब अम्ब्रेलर एक्टोडर्म। ये इसके गोनेट्स हो गए, ये इसके रेडियल कैनाल हो गए, सर्कुलर कैनाल, टेंटेकल्स। ये इसके वेलम्स के टेंटेकल्स होते हैं, वेनोब्रियम के चारों तरफ नहीं होते हैं। तो ये मेडुसाई का स्ट्रक्चर है और इसकी हिस्टोलॉजी है। द एंडोडर्म लाइन्स द एंटेरिक कैविटी एंड द रेडियल एंड सर्कुलर कैनाल। द एंडोडर्म सेल्स हैव नो मसल्स। तो एंडोडर्म्स के अंदर किसी प्रकार के हैव नो मसल्स। प्रोसेस दे आर सिलिटेड एपिथेलियम, उसके अंदर सिलिटेड उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। देयर आर डाइजेस्टिव, जो कि पाचन में सहायता करती है। बिटवीन द टू एक्टोडर्म लेयर ऑफ द बेल, जो बेल होती है उसके एक्टोडर्म के दो स्तरों के बीच में एक पतली शीट्स पाई जाती है इंडोडर्म की, इंडोडर्म लेमिलाई, एक्सेप्ट वेयर द इंट्रॉन, इंट्रॉन को छोड़कर क्या पाई जाती है, इंडोडर्म लेमिलाई पाई जाती है। द इंडोडर्म लेमिलाई इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अपर एंड लोअर लेयर ऑफ इंडोडर्म। तो इंडोडर्म में लेमिला ही है, वो ऊपर का और बाहर के इंडोडर्म के फ्यूज होने की वजह से इंडोडर्म लेमिलाई बनती है। जैसे ये इंडोडर्म है, ये भी इंडोडर्म है, तो इसके बीच में जो डेवलप्ड हुई है वो क्या कहलाती है, इंडोडर्म लेमिलाई कहते हैं। द फ्यूजन हैविंग अकर्ड एट ऑल द प्लेसेस एक्सेप्ट द रीजन ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन को छोड़कर, तो यहाँ भी इंट्रॉन को छोड़कर इंडोडर्म लेमिलाई दूसरी जगह पर पाई जाती है। बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म ए थिक मेसोगिलिया फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द बेल ऑफ द। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन के एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोगिलिया का स्तर पाया जाता है। द मेनोब्रियम एंड टेंटाकस, ठीक है ना, मेडुसाई, मेनोब्रियम और टेंटाकस तक। द वेलम हैज ए डबल लेयर, तो वेलम है वो डबल लेयर होता है ऑफ द एक्टोडर्म एंड थिक मेसोगिलिया इन द मिडल, इट हैज नो एंडोडर्म। तो वेलम के अंदर एंडोडर्म देखने को नहीं मिलता, एक्टोडर्म और मेसोगिलिया देखने को मिलता है। तो बाहर का जो वेलम का स्तर है डबल स्तर का होता है, तो बाहर का जो स्तर होता है वेलम का एक्टोडर्म का होता है, अंदर का जो स्तर होता है वेलम का वो मेसोगिलिया का होता है, ठीक है ना। उसके अंदर एंडोडर्म नहीं देखने को मिलता है। रेडियल सिमेट्री ऑफ मेडुसाई। तो नेक्स्ट अपन जो इसकी है वो सिमेट्री लेंगे। आज अपन ने मेडुसाई और पॉलिप की हिस्टोलॉजी और उसका फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। थैंक यू।